आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइकोराइजा क्या होता है ना, कवक मूल होते क्या है। तो कवक मूल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है आज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं माइकोराइजा। तो सबसे पहले जो कवक मूल है ना, जो माइकोराइजा जो वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया? ये जो कवक मूल जो वर्ड है, ये वर्ड सबसे पहले दिया था फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कवक मूल वर्ड दिया था। कब दिया था? 1885 के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कवक मूल शब्द किसने दिया था। तो किसने दिया था? फ्रैंक ने दिया था। कब दिया था? 1885 के अंदर दिया था। अब ये जो माइकोराइजा आता है, ये माइकोराइजा बोल सकते हैं अपन एक प्रकार से क्या होता है, कवक होता है। माइकोराइजा एक प्रकार से क्या होता है, कवक होता है। अब ये जो माइकोराइजा वर्ड है, इसको यदि अपन तोड़े तो क्या मीन्स निकलता है? तो एक तो आता है माइकोन्स, माइकीस, और एक आ जाता है राइजा, माइकीस एंड राइजा। माइकीस होता है, माइकीस का अर्थ तो होता है कवक। क्या होता है? माइकीस का अर्थ तो क्या होता है, कवक होता है। और ये जो राइजा है, राइजा का अर्थ क्या होता है, जड़ होता है। राइजा का अर्थ क्या हो गया, जड़ हो गया। माइकिन्स का अर्थ क्या हो गया, कवक। अब इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि माइकोराइजा की डेफिनेशन क्या है, माइकोराइजा होता क्या है। तो नॉर्मली आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि कवक होते हैं, कवकों का उच्च पादप मूलों के साथ जो अंतर संबंध होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजा कहा जाता है। तो चलिए लिखने वाले हैं वो लिख लीजिए जल्दी सी कि कवकों का उच्च पादपों, कवकों का उच्च पादप मूलों के साथ, उच्च पादप मूलों के साथ जो अंतः संबंध होता है, अंतः संबंध होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। तो हायर प्लांट्स, कवकों का हायर प्लांट्स के जो मूल्स होते हैं उनके साथ जो अंतः संबंध होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनेक कवक होते हैं, वो न तो क्या होते हैं, मृदा, या ना अनेक कवक न तो मृदा में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं, मतलब न तो ये मृदा के अंदर, मृदा होगी, सॉइल होगी, उसमें न तो क्या होंगे, न तो ये मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं, न तो मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं, और न ही किसके रूप में रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। न तो किसके रूप में, मृतोपजीवी के रूप में, नहीं परजीवी के रूप में रहते हैं। वे केवल उच्च पादपों की जो जड़ होते हैं ना, जो उच्च पादप होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनकी मूल या ना जड़ होते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं और क्या करते हैं, प्लांट्स होते हैं उनको लाभ पहुंचाते हैं। अब लाभ कैसे पहुंचाते हैं? अब देखिए जो प्लांट्स होता है, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये अपन ने ले लिया, एक प्लांट है, ये इसकी रूट है, हेयर्स है ना, ये इसकी मूल है, रूट है। तो जो माइकोराइजा होता है वो कहां रहता है, प्लांट की जो जड़ होते हैं इनके ऊपर ऐसे ऐसे माइकोराइजा लगा रहता है। अब इससे लाभ क्या होगा प्लांट्स को? अब क्या होता है कि एक एग्जांपल के रूप में यदि आपको बताऊं तो जो पाइनस का प्लांट होता है वो कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, उसकी जो जड़ होते हैं, ये इनकी जो जड़ें होती है, पाइनस की जड़ होगी, वो क्या होती है, जो मृदा के अंदर जो न्यूट्रिशन रहता है उसको ऑब्जॉर्व करने की इन जड़ों के अंदर क्षमता नहीं पाई जाती है। तो वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, माइकोराइजा। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो जड़ होते हैं इन पे माइकोराइजा होते हैं। माइकोराइजा क्या, यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत माइकोराइजा को खाने के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए स्थान चाहिए, तो वो इनको ये स्थान और खाने के लिए कुछ चीजें दे देते हैं। बदले में क्या होते हैं, जो माइकोराइजा होता है वो जो, अब जो ये जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा, जो भी न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन खुद क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा और किसको दे देगा, प्लांट से, रूट्स को दे देंगे। रूट से कहां चले जाएंगे, वो प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार माइकोराइजा होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ना प्ले करता है। अब ये जो माइकोराइजा आता है, माइकोराइजा टू टाइप का होता है। माइकोराइजा टू टाइप का होता है। एक तो होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा, यानी बाह्य माइकोराइजा। एक तो कौन सा होता है, बाह्य माइकोराइजा, एक होता है अंतः माइकोराइजा, एक होता है अंतः माइकोराइजा, अंतः माइकोराइजा ना, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक्टोमाइकोराइजा होता क्या है।
तो एक्टोमाइकोराइजा होता है, इस प्रकार के जो माइकोराइजा होते हैं ना, माइकोराइजा होते हैं, वो कोशिका की जो बाहरी सतह होती है, ये कहां पाए जाते हैं? जो कोशिका होगी, सेल होगी, कोशिका की जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह होती है, वहां पे क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। और जो कवक की जड़ होते हैं, उनके बीच में जो अंतराकोशिकीय जो स्पेस रहता है, अवकाश रहता है, उनके बीच में क्या होता है? जो हाइफी द्वारा होते हैं, ये सुडोपेरेनकाइमेटोसीट के द्वारा ढके रहते हैं, और वहां पे क्या करते हैं? एक हंटिंग जो नेट होता है, उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब चलिए अपन इस चीज को, जो थ्योरी बोली है, इसको अपन देखते हैं। ये अपन ने एक प्लांट ले लिया, ये इसकी क्या है? रूट्स है, जड़ है। ये तो क्या आ गया? तना आ गया, स्टेम, और ये जड़ है ना, रूट्स आ गई। ठीक है, अभी एक रूट है, इस एक रूट को यदि अपन साइड में ले लेते हैं, तो ये रूट लगभग अपन को इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से रूट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या ले ली अपन ने? एक रूट ले ली। अब ये रूट के चारों तरफ क्या होता है? माइकोराइजा ऐसे 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 लगे रहते हैं। इस प्रकार आपको माइकोराइजा है वो रूट के चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। तो जो अभी मैंने एक नाम लिया था सुडोपेरेनकाइमेटोसीट, तो ये जो सुडोपेरेनकाइमेटोसीट है, चारों में आप ये जो आवरण हो गया माइकोराइजा का, ये जो सीट होती है, इसी सीट को अपन क्या बोलते हैं? सुडोपेरेनकाइमेटोसीट। इसको मैंने शॉर्टकट में SPS लिख दिया ना, सुडोपेरेनकाइमेटोसीट होगी। ठीक है, अभी यहां से यदि अपन एक चीज को ले लें, इस एक चीज को और बड़ा करके देखें तो कि ये कहां तक पहुंच जाते हैं माइकोराइजा। तो इसको जैसे ही अपन ने बड़ा लिया, तो ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी। इनके बीच में क्या है? इसको एकदम थोड़ा बड़ा करके लेते हैं पूरे को। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। लगभग ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा, ऐसे देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो इनके बीच में क्या है? अंतराकोशिकीय स्पेस है। ये क्या है? ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्या हो गया? अंतराकोशिकीय स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश हो गया, स्पेस हो गया। ठीक होते हैं। अब ये जो अंतराकोशिकीय स्पेस है, यहां पे क्या होंगे? माइकोराइजा रहते हैं। ऐसे ऐसे यहां पे क्या होंगे? ये ऐसे माइकोराइजा क्या होंगे? यहाँ पे जो स्पेस होंगे, इस स्पेस को भर देंगे, यहाँ पे रहेंगे। मतलब ये जो बाह्य माइकोराइजा होता है, ये अंदर जो वलकुट होता है उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, या ना ये जो वलकुट है इनके अंदर नहीं जा सकेंगे। ये सिर्फ कहाँ रहेंगे? बाहरी सतह के ऊपर रहेंगे। और अब ये जाल रूप में, अब आपको एक जालनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं हंटिंग नेट। इसी जालनुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हंटिंग नेट। क्या बोलेंगे? इसी स्पेस को हंटिंग नेट बोला जाता है। तो बाह्य माइकोराइजा क्या होते हैं? इस प्रकार के माइकोराइजा। यदि कोई लिखने वाला है तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, मैं लिखूंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो क्या होता है? इस प्रकार के माइकोराइजा कोशिका की भीतरी सतह पर, कोशिका की कहां है? भीतरी सतह के ऊपर ही पाए जाते हैं। और ये जो कवक होते हैं, ये कवक क्या होते हैं? जड़ों का जो अंतराकोशिकीय, ये जो अंतराकोशिकीय स्पेस है, यहां के बीच में जो हाइफी है ना, हाइफी द्वारा क्या हो गया? सुडोपेरेनकाइमेटोसीट होती है, इसके द्वारा क्या होते हैं? ढके रहते हैं, सीट के द्वारा ढके रहते हैं। और यहां पे क्या होते हैं? सीट के द्वारा ढके रहते हैं और एक जाल का निर्माण करते हैं। उस जाल को क्या बोलते हैं? हंटिंग नेट बोला जाता है। अब बाह्य माइकोराइजा कौन हो गए? एक तो आ गया ट्राइकोलोमा, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो ट्राइकोलोमा, और अभी एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था पाइनस का, कोलोमा एंड पाइनस। ये क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। ये तो अपन ने देख लिया बाह्य माइकोराइजा होता क्या है। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? बाह्य माइकोराइजा की बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं अंतः माइकोराइजा, है ना, एंडोमाइकोराइजा क्या होता है। तो सेकंड अपन बात कर लेते हैं अंतः माइकोराइजा कि एंडोमाइकोराइजा होता क्या है। तो अंतः माइकोराइजा होता है इस, अब क्या होंगे? अपन ने एक्टोमाइकोराइजा के अंदर देखा, ये कहां रहते हैं? सिर्फ कोशिका की बाहरी सतह पर रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो अंतः नाम से पता चल रहा है एंडो, अंतः माइकोराइजा, ये कहां चले जाएंगे? कोशिका भीतर के अंदर चले जाएंगे। तो ये माइकोराइजा कहां चले जाएंगे? कोशिका एंड जो उत्तक होगा, उत्तक के भीतर क्या होंगे? प्रवेश कर लेंगे। कहां चले जाएंगे? कोशिका एंड उत्तक होंगे, उसके अंदर क्या कर लेंगे? प्रवेश कर लेंगे। और ये क्या होंगे?
ये जो अंतः माइकोराइजा होंगे ये कवक क्या होंगे, हाइफी कोशिका होती है उसमें प्रवेश कर लेते हैं। मतलब जो कोर्टेक्स होगा अपना क्या होगा, जो वलकुट होगा, वलकुट के अंदर क्या कर लेंगे, प्रवेश कर लेंगे, वलकुट के अंदर चले जाते हैं। मतलब अंतः माइकोराइजा वलकुट में चले जाते हैं और जो बाह्य माइकोराइजा होते हैं ये वलकुट में नहीं जा पाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो अंतः माइकोराइजा होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होंगे, एक तो आ जाता है सिंपल माइकोराइजा, एक तो क्या आ जाता है साधारण माइकोराइजा, साधारण माइकोराइजा है ना, सिंपल माइकोराइजा आ जाता है। दूसरा अपना आ जाता है VAM, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, वेसिकुलर ऑर्बिकुलर माइकोराइजा। VAM हो गया वेसिकुलर ऑर्बिकुलर माइकोराइजा, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। अब ये जो साधारण माइकोराइजा होता है इनकी जो मोर्फोलॉजी होती है उसमें कोई आपको चेंज नहीं मिलेगा। इनकी जो क्या होगी मोर्फोलॉजी, इनकी मोर्फोलॉजी में किसी प्रकार का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता। इनकी जो मूल होती है वो क्या ऐसी सामान्य मूल होती है, और उनकी जो मूल होती है उसके ऊपर मूल हेयर्स है ना, मूल रोम होते हैं। इनकी जो मूल होगी उस मूल के ऊपर क्या होंगे, मूल रोम होंगे, वो क्या होंगे प्रेजेंट होते हैं। मूल हेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये कवक जाल होते हैं, या ना ये जाल नहीं बना पाते हैं। मतलब ये अंदर तो चले जाएंगे, मतलब ये ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, थोड़े ही अंदर ये माइकोराइजा होंगे, ये थोड़े बहुत अंदर इस प्रकार अंदर जा सकेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोल दिया, साधारण माइकोराइजा। इसके अंदर कौन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल पूछ ले तो इसमें आ जाते हैं एरिकेसी के सदस्य एंड आर्किड, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं VAM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VM पूछ लिया जाता है। VM की फुल फॉर्म क्या होती है, वेसिकुलर ऑर्बिकुलर माइकोराइजा होगी। ठीक है, ये जो माइकोराइजा होते हैं ये वलकुट के काफी अंदर चले जाते हैं, मतलब इंट्रासेलुलरी रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो माइकोराइजा होते हैं वो जो वलकुट होती है ना, जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर कहां पाए जाए, कोर्टेक्स की जो इंट्रासेलुलरी होती है उनके रूप में, मतलब ये बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रासेलुलरी होते हैं। ये कहां चले जाते हैं, बहुत अंदर तक चले जाते हैं। मतलब जो साधारण माइकोराइजा होंगे ये आधी दूर चले जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, ये जो VAM होते हैं, यानी ये जो VAM आपको बताया, ये वाला जो माइकोराइजा होता है, ये इनके अंदर क्या होते हैं, चूसकांग भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर चूसकांग भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कोशिका भित्ति तक चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसको भेद नहीं पाते हैं ना, उनको भेदते नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है VAM के अंदर कौन आ जाते हैं, इनके अंदर आ जाते हैं ग्रेमेनी कुल के सदस्य आ जाते हैं, ग्रेमेनी कुल के सदस्य आ जाते हैं। अब आपको पूछ लिया जाए कि माइकोराइजा के महत्व क्या है ना, इनके यूज क्या है, माइकोराइजा का यूज क्या है ना, महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है ना, सिग्निफिकेशन ऑफ माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा है ये पादप की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट की, पादप की अच्छी ग्रोथ के लिए, है ना, अच्छी जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, उसके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो माइकोराइजा होते हैं, माइकोराइजा क्या होते हैं, जो मृदा होती है, मृदा से लवण होते हैं उनका अवशोषण करते हैं और कहां पहुंचा देते हैं, प्लांट के अंदर पहुंचा देते हैं। मतलब लवण कौन कौन से हो गए, कैल्शियम, मृदा से क्या लेंगे, माइकोराइजा होंगे, ये क्या होंगे, मृदा होगी, सॉइल होगी, उससे कैल्शियम, फॉस्फेट एंड कुछ लोह तत्व होंगे, उनको लेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, उनका क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे और कहां पहुंचा देंगे, प्लांट को पहुंचा देंगे। और अवशोषण करके कहां पहुंचा देते हैं, प्लांट के पास पहुंचा देते हैं। और कुछ और माइकोराइजा का इंपोर्टेंट क्या हो गया, और क्या होता है, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों के अंदर क्या होती है, जो प्लांट होता है उस प्लांट को क्या होती है, कुछ क्षति भी होती है, तो कुछ उनको स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है, तो उन तनाव को क्या करते हैं, कम करने का काम भी करते हैं। तो माइकोराइजा क्या करते हैं कि प्लांट के अंदर जो क्षति होती है, उसके अंदर तनाव होता है, कब, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर, कब करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, उनके अंदर क्या होंगे, उनकी क्षति एंड तनाव होता है जो भी प्लांट के अंदर, उनको कम करने का काम भी माइकोराइजा करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।